नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के स्वरूप का अर्थ है भगवान कार्तिकेय की मां। दरअसल कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद भी है। स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। इनके 2 हाथों में कमल है और एक हाथ से माता अपने पुत्र कार्तिकेय को पकड़ी हुई है, तो वहीं इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। कहा जाता है कि माता के स्वरूप की पूजा करने से सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि, कथा, मंत्र और भोग के बारे में। स्कंद माता की पूजा विधि। मां स्कंद माता या पार्वती माता की मूर्ति, फोटो या प्रतिमा को गंगा जल से पवित्र करें। उन्हें कुमकुम, अक्षत, फूल, फल आदि अर्पित करें। इसके बाद फल और मिठाई का भोग लगाएं। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर माता के मंत्रों का जाप करें। फिर माता की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में आपकी कर पूजा संपन्न करें। नवरात्र के 5वें दिन साधक श्रद्धा भाव से व्रत रख स्कंद माता की पूजा करते हैं। शिव पुराण में स्कंद माता की महिमा का वर्णन विस्तार से है। शास्त्रों में निहित है कि माता पार्वती की पूजा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से साधक को मृत्यु लोक में स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधक कठिन भक्ति कर मां को प्रसन्न करते हैं। स्कंद माता अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। अगर आप भी स्कंद माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो नवरात्र के 5वें दिन विधि विधान से स्कंद माता की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा जरूर पढ़ें। व्रत कथा। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में तारकासुर नामक एक राक्षस था। वह ब्रह्मा जी का परम भक्त था। एक बार तारकासुर के मन में अमर होने का विचार आया। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने की ठानी। कालांतर में तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। लंबे समय तक तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। हालांकि उन्हें पूर्व से ज्ञात था कि तारकासुर अमर होना चाहता है। जब तारकासुर तपस्या में लीन था, उस समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर तारकासुर से बोले, आंख खोलो तारकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। ब्रह्मा जी को अपने सन्मुख देख तारकासुर प्रसन्न हो गया। उसने तत्क्षण ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसके पश्चात तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा। ये सुन ब्रह्मा जी कुछ पल के लिए मौन हो गए। तब तारकासुर ने कहा, प्रभु क्या हुआ, आप मौन क्यों हैं। ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर, तुम्हें ज्ञात है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तुम कोई और वर मांग लो। उस समय तारकासुर गंभीर होकर सोचता रहा। तभी उसके मन में विचार आया कि महादेव तो योगी हैं, सती के वियोग में अब पुनर्विवाह तो नहीं करेंगे। इसके लिए उनके पुत्र के हाथों से मृत्यु का वरदान मांग लेता हूं। यह वर भी अमर होने के समतुल्य वरदान है। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी, भगवान शिव के पुत्र हाथों मरने का वरदान मांगा। आसान शब्दों में कहें तो भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई उसका वध न कर सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। स्वर्ग के सभी देवता चिंतित हो उठे। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की याचना की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। कालांतर में देवताओं के सेनापति स्कंद का अवतार हुआ, अतः माता पार्वती को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। मां स्कंद माता भोग। नवरात्रि के 5वें दिन की देवी मां स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं अति प्रिय हैं। इसलिए माता को पीले रंग के फल और मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा आप केसर की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। मां स्कंद माता का पूजा मंत्र इस ओम देवी स्कंद माताय नमः। 2 या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 ओम स्कंद मात्रे नमः। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं शानदार जानकारी, मज़ेदार वीडियो और ढेर सारी सीखने की बातें। सबसे पहले